और बुलंदशहर में एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। शादी समारोह में डीजे पर डांस करने को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। मौत की सूचना मिलते ही शादी समारोह में मातम छा गया। पूरी घटना बुलंदशहर के कोतवाली नगर के एक मैरिज हॉल की है, जहां पहले तो डीजे पर डांस करने को लेकर मारपीट शुरू हुई। बीच बचाव करने पहुंचे लड़के के परिवार के सदस्य वहां पर पहुंचे और उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। वो गिर गए, फिर उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। बारातियों में नाच को लेकर के, नाचने को लेकर के आपस में विवाद हुआ। उस विवाद को ख़त्म कराने के लिए लड़के के परिवार के सदस्य हरिपाल वहां गए और वहां पहुंचने के बाद धक्का मुक्की हुई, जिसमें वो गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल उनके शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अभियोग दर्ज कर लिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस धक्का मुक्की में हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई है। बारातियों में और बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने बदमाश के पास एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। पकड़े गए बदमाश अशरफ हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जिस पर संगीन धाराओं में 1 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। तो पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि बदमाश के पैर में गोली लगी और फिर बदमाश को अब पकड़ लिया गया है, जिस पर संगीन धाराओं में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इसी दौरान जो बदमाश था उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने बदमाश के पास से 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 1 बाइक भी बरामद की है। पकड़े गए बदमाश का नाम अशरफ बताया जा रहा है, जो कि एक हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जिस पर संगीन धाराओं में 1 दर्जन से भी अधिक मुकदमे दर्ज है। तो हिस्ट्री शीटर बदमाश के पैर में गोली लगी, अब पुलिस के शिकंजे में है। बदमाश अशरफ पर कई मुकदमे दर्ज हैं। लगातार पुलिस इसकी तलाश में थी और अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बुलंदशहर से प्रशांत कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, कहां पर हुई ये मुठभेड़? नीलू, देखिए आपको बता दें, पुलिस की गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर एनकाउंटर हुआ था। जिस तरीके से पुलिस की मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ के बाद बदमाश के पैर में गोली लगी थी, जिसकी हालत गंभीर होने के चलते जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया गया। और जिस तरीके से मुठभेड़ हुई है, तो मुठभेड़ के बाद कहीं ना कहीं अपराधियों में कहीं ना कहीं एक भय का माहौल है। और जिस तरीके से जनपद में लगातार ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं, पिछले काफी लंबे समय से ये अपराधी वांछित चल रहा था और पुराने करीब 1 दर्जन मुकदमों में इसका जो है नाम आया था। बावजूद इसके पुलिस लगातार इसकी छानबीन में जुटी थी, लेकिन कल मुखबिर की सूचना पर इसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और हरदोई से खबर लेते हैं। यहां पर खड़े ट्रक में कार घुसने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के हरदोई शाहजहांपुर रोड पर हुआ। बताया गया कि कार सवार लखनऊ से शाहपुर और शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, तभी दर्दनाक हादसा हो गया। और बलिया में जिला अस्पताल में शिक्षकों से खुलेआम रिश्वत लेने का खेल चल रहा है। यहां पर बिना जांच और मुहर के मेडिकल रिपोर्ट देने के बदले स्वास्थ्य कर्मी 100 से लेकर 500 रुपए की रिश्वत लेते दिखाई दे रहे हैं और बिना जांच के ही मेडिकल रिपोर्ट भी दे रहे हैं। रिश्वत लेने वालों में सीएमएस दफ्तर का सीसीटीवी कैमरे को भी नीचे की तरफ झुका दिया गया है, जिससे उनकी जो करतूत है वो कैमरे में कैद ना हो पाए। रिश्वत को लेकर नवनियुक्त शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच वाद विवाद की तस्वीरें भी अब इसमें सामने आ रही है। किस लिए आए थे यहाँ पे? सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का मेडिकल बनाने के लिए। कितना फीस लगा है? 100 रुपया। 100 रुपया ले तो उसका आपको रिसीविंग दे रहे हैं? कोई रिसीविंग नहीं, बस ऐसे लेके दे रहे हैं। वहाँ आप वीडियो बना सकते हैं। जी, कहाँ आए हैं आप? जिला चिकित्सालय। क्या करने आए हैं आप? हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने हैं। जी, तो क्या यहाँ पे कुछ पैसा भी लिया जा रहा है? 100 रुपया लिया जा रहा है। कितना लिया जा रहा है? 100 रुपया। 200 रुपया। अभी नहीं, कोई विवाद नहीं हुआ है। विवाद केवल बिना लाइन का काम करवाने के लिए विवाद हो रहा है, बाकी कोई विवाद नहीं हुआ। अभी यहाँ पे कई लोग देखा जा रहा था कि 500 नोट हाथ में लिया और यहाँ पे दिया जा रहा है। नहीं, वो गलत है। इसीलिए उन लोगों को बताया गया है कि आप चेंज लेके आए,
बिना चेंज का आपका काम देर हो क्या जाएगा। रसीद भी दिया जा रहा है सर? हाँ, रसीद अभी भीड़ है तो रसीद हम लोग कल काट के दे देंगे इन लोग को। सबका रजिस्टर में मेंशन है और सबको रसीद मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसी पर बातचीत करने के लिए गाजीपुर से मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, कब से चल रहा है ये रिश्वतखोरी का धंधा? नीलू, आपको बता दें कि ये पूरा मामला बलिया के जिला अस्पताल का है, जहां पर हाल ही में चयनित हुए प्राथमिक शिक्षक अपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने आए थे। पहले भी बलिया स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो चुके हैं। जब प्राथमिक शिक्षक वहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने पहुंचे तो उन अभ्यर्थियों से 300 से 100 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए तक की वसूली की गई और तस्वीरें बता रही हैं, वीडियो बता रहा है कि किस तरह खुलेआम लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं, अभ्यर्थियों से पैसे वसूले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जो सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं वो बिना किसी जांच के भी दे दिए जा रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी पैसा दे रहा है उसे बगैर जांच के भी मेडिकल सर्टिफिकेट मुहैया कराया जा रहा है और ये सारा कारनामा खुलेआम अंजाम दिया जा रहा है। सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ में इस भ्रष्टाचार के खेल को खेला जा रहा है, खुलेआम खेला जा रहा है, रिश्वतखोरी की जा रही है, जिसके बाद बिल्कुल रिश्वतखोरी वहां पर हो रही है, खुलेआम पैसे लिए जा रहे हैं और जो पैसे दे रहे हैं उनका काम भी पहले हो रहा है और बिना परीक्षण के उनको स्वास्थ्य का सर्टिफिकेट भी सौंप दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही खड़े रहो और दिल्ली